जीतो चेन्नई प्लस जस्ट 8 months ओल्ड, एक नया चैप्टर पर आज दुनिया भर के जीतों में ये नाम गूंज रहा है। हमने प्रॉमिसेस नहीं किए, हमने प्रेडिक्शंस भी नहीं किए, हमने बस परफॉर्मेंस किया। नो शो ऑफ, नो स्पॉटलाइट चेजिंग, ओनली सिंसियरिटी, ओनली सब्सटेंस, ओनली सोल। क्योंकि हम मानते हैं जो काम करते हैं उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड टुडे इन दिस रूम वी डोंट नीड वैलिडेशन बिकॉज आवर विजन ऑलरेडी इकोस अक्रॉस द नेशन। वी ऑल नो दैट नवकार में अगर रास्ता है तो उलझनों में भी रास्ता है। और नवकार मंत्र दिवस के पीछे जो सुपरमैन खड़े थे, एपेक्स के हमारे आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, वी आर मिसिंग इन हियर टुडे। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी, नेटवर्क। नेटवर्क ही नेटवर्क है। अमेज़न के पास बुक की दुकान नहीं है, जोमेटो के पास खुद खाना नहीं बनाते हैं, उबर के पास कोई गाड़ी नहीं होती, फिर भी दुनिया उनके कदम चूमती है क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। तो चलिए बात करते हैं उस मिशन की जिनकी वजह से हम सब यहाँ हैं। JBN, सब जानते हैं इट इज जीतो बिजनेस नेटवर्क। बट मैं मानता हूँ JBN इज नॉट जस्ट जीतो बिजनेस नेटवर्क, JBN is journey beyond networking. JBN is jumpstart, build and navigate. JBN is जन्मों जन्म तक रहने वाला बिजनेस नेटवर्क। This is the launch pad. मेरे हिसाब से JBN is जहां से बिगिनर्स निकलेंगे। मैं और मेरी कन्हई अक्सर ये बातें करते हैं, धीरज थोड़ा ठहर जा, धीरज थोड़ा थम जा। अभी 9 महीने तो हुए, 2 रेफरेंस ग्रुप हो गए हैं, लोगों के प्रॉफिट्स राहुल जैन ने डबल करवा दिए हैं, हर चैप्टर में रेप्लिकेट किए जाने वाला डील हो चुका है, तो थोड़ा ठहर जा। फिर उस तिनाही में हमारे प्रमोद चौरड़े आते हैं, जो इवेंट लोकल होता है उसको नेशनल ले जाते हैं। फिर हमारे कैलाश जी आते हैं, जो नेशनल होता है वो इंटरनेशनल हो जाता है। Well, ladies and gentlemen, it's an absolute honor to be here and representing Jeeto Chennai Plus JBN. The last 9 months have been months of mouth-watering experiences. Thank you to Pramod Chordia, KJ Kamlesh Shawat, Vikram Bam, Bharat Goti, Lalit Kanota, DK, and my dear youth wing friends for having helped me get this far in the last 9 months. थोड़ा नर्वस लग रहा हूँ ना आप लोगों को? क्या है, JBN के मीटिंग्स में मुझे 200-300 के क्राउड पे एड्रेस करने की आदत है। आज कुछ 1600 लोग हैं तो थोड़ा नर्वसनेस तो बनता ही है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? Are you listening? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे को एक तो आवाज आई JBN पवन कॉन्क्लेव लॉन्च के लिए। मैं भी स्कूल में जब था तो 5-5 मार्क ऐसे पढ़वाता था, मस्का मार के। Well, I know you are all here for Rishabh Digiri Sharma's fantastic show. I am a big fan of this. आप सोचिए लॉन्च में अगर ऋषभ दिग्गिरे शर्मा आएगा तो एक्चुअल इवेंट में कौन कौन आएगा? जय जिनेंद्र एवरीवन, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, सुरेश जी साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब नरेंद्र जी साहब, महावीर जी मेहता इंटरनेशनल चेयरमैन, डीके साहब, जोन चेयरमैन जितेंद्र जी साहब, गुजरात जोन चेयरमैन संजीव जी साहब, हमारे पावर हाउस, हमारे टाइटल स्पॉन्सर उज्जवल जी साहब पगारिया, और हमारे DIC महावीर जी साहब, सोनाली जी, एंड माय फैमिली, माय टीम JBN Apex। धीरज जी, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ऐसा मेरे साथ 8 महीने पहले तक था,
अब मेरे को तन्हाई का समय जेबीएम में आने के बाद मिलता ही नहीं है, तो अब मैं सिर्फ नेटवर्क की बात करता हूँ। मेरी तन्हाई अक्सर ये बात करती है, मेरी जिंदगी से तो निकल गया। अब आते हैं आज की इवेंट पे कि आज का इवेंट क्या है। ऋषभ जी को तो हम सबको सुनना ही है, और उसके पहले ऋषभ जी को सुनना है, ऋषभ जी को लाना है, तो उसके पहले बिजनेस बनाना है। एक थॉट चली, ये इवेंट क्यों, ये विजन कैसे स्पार्क हुआ? एक सिंपल क्वेश्चन से स्पार्क हुआ। प्रमोद जी ने बुलाया था यहाँ पे इवेंट के लिए, लॉन्च के लिए हम लोग बैठे थे, तो बात ऐसी चली कि क्या हो अगर हम ट्रस्टेड जैन बिजनेस हाउसेस को, ट्रस्टेड जैन्स को, वुमन लीडर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे साथ में लाए। पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे साथ में लाए, ये हुआ, ग्लोबल बाद में हुआ। आंसर मिला, पगारिया जेबीएन एफसीपी सीपी कॉन्क्लेव के रूप में जो हम 15, 16, 17 अगस्त को करने जा रहे हैं। और ये आंसर इस तरीके से मिला कि सोच के चलिए, एफसीपी गिवर कम्युनिटी, हम यही एक खत्म होते जेंट्स और हम गिवर होते हैं, पर हम जीतों में एक राइट मिक्स लाना चाहते हैं, गिवर और टेकर दोनों का। अब इस राइट मिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा गिवर्स को इन्वॉल्व तो करना है, पर एक इमेजिन कीजिए क्या होगा, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी होगी जब गिवर्स आपस में मिलेंगे। और जब गिवर्स आपस में मिलेंगे तो स्केलिंग पे कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, ग्लोबल जाने पे कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उसीलिए इस इवेंट के बारे में सोचा गया था। एक अपने आप में फर्स्ट इवेंट स्ट्रक्चर्ड बिजनेस नेटवर्किंग में, अभी सुरेश जी साहब को ही बता रहा था कि हम सिर्फ वहां पर जाकर खाना खा के नेटवर्किंग के नाम के लिए नहीं मिलने जा रहे हैं सुरेश जी साहब, क्योंकि ऐसे लोगों को रिजल्ट्स पसंद आते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्किंग सेशन के रूप में इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 3 दिन का, जहां पर हर कोई हर किसी से मिल के एक दूसरे को जान पाए, ताकि आगे पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर पाए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एफसीपी फॉर्म की है। तो एफसीपी का मतलब क्या है? आप में से कोई भी एफसीपी का मतलब अगर बता पाए तो। Very good evening and warm welcome on behalf of G2, Apex, GBN, Chennai Plus, and the entire organizing committee and all the members who have been working tirelessly for this memorable journey for last so many days and months. Respected Suresh ji, Narendra ji, our backbone, उज्जवल जी, कैलाश जी, प्रमोद जी, महावीर जी मेहता, pardon me if I am not taking all individual names because the list goes on and on and on. And rightly so, friends, when we are going to have something plus something of the scale and size, what we are going to do, it has to be a team of tens, hundreds, thousands, millions. What is this event all about? Is it going to be another event? At the last Jito board meeting, there was a view expressed by many people that Jito is one of the major features is lot of events. And when we talk of events, there are pluses, there are minuses. There have been views for and against in terms of is Jito becoming more and more an event organizing body? What are the takeaways one would think of by organizing so many events? And in that context, friends, the first question which all of us ask is whether this is yet another event being organized at this scale. To me, it is not an event. To me, it is a journey. To me, it's an idea. To me, this is something very, very massive, something very, very unique. The history is going to be created. Pramod ji, heartiest compliments for conceptualizing this entire program. Friends,
very apt name, the Power Conclave. What is this power all about? And as Kailash was talking, we were discussing in the afternoon about how do we take it to the level for which it was conceptualized. When we talk of power, At Jito International, we believe that wherever Jains are residing in the world, they should be part of Jito. And with this intention, we were able to expand Jito International up to 32 countries, 32 chapters. And in this tenure, we are going to increase this number by 10 more. And with this next 2 years, Jito International, there will be 42 chapters. Jito and JBN. This time, Kailash and Mahavir, we had a very good synergy. So JBN on drinks this time we launched, and first ever international meeting of JBN was taken to Kenya. And last month only, we had a JBN on drinks to the members from India, went to Muscat, Oman and Dubai, and purely for the business meetings, one-to-one meeting. So this is power of JBN we are taking internationally. And for this Colombo, I got a call from Kailash that we want to make this event international, and definitely from these 32 chapters, which are across the globe, we are there for the benefit of members present here. Jito International has chapters ranging from USA, Australia there are 5 to 6 chapters in Europe. We have chapters in Africa, some 6 chapters in Africa, Southeast Asia, and all these places where our members are now getting benefit of having one-to-one businesses. The students are getting benefit whenever they are traveling for their studies. They are handled. And I would like to announce here that Jito International has got the consent from Apex. Congratulations to everyone, respected Apex signatories, Pramod ji and everyone present here. Today I have come for an announcement here. It is regarding our Jito Ladies Wing Vertical Atmanirbhar. This initiative aims at to empower our sisters in the community by providing them with the necessary machinery to set up small-scale businesses and become self-sufficient entrepreneurs. A heartfelt thank you to Pramod ji, Manisha Chauradia, who has expressed the desire for a generous contribution of 51 lakhs to our Jito Ladies Wing National Atmanirbhar project. A big round of applause for Pramod ji and Manisha Chauradia. Thank you, Pramod ji, for being a catalyst for change and a shining example of kindness and generosity. Thank you so much. And this will be further taken to Apex for the approval and it will proceed further. Thank you. Happy evening to all of you. Sureshji, Advisory Committee member of Jito Apex, my colleague DKG at Working Committee, Sri Pramod Chauradia, Chairman Jito Chennai Plus, Kailash ji, JBN Chairman, Directors Sri Mahavir Lonawar, Sonali Dugar, Zone Chairman Jitendra, Zone Chairman Sanjeev ji, Rajesh Chandan Chairman Chennai Foundation, other dignitaries, all the past chairmen of both the chapters, ladies and gentlemen, Jito family, a very warm, happy evening to all of you. जीतो आपको पता है बहुत बड़ा बढ़ गया है और जेबीएन उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विंग जीतो के अंदर कोई है तो वो है जेबीएन। जेबीएन जीतो की मूल वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीतो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आता है जेबीएन के थ्रू। जीतो बिजनेस नेटवर्क, आपस में हम कितना जीतो बिजनेस नेटवर्क कर सकते हैं उसके थ्रू। और जेबीएन इन लास्ट कुछ सालों में इतना बड़ा हो गया है कि अब सिर्फ देश के अंदर नहीं, इस साल जेबीएन इंटरनेशनल विंग के साथ भी मिलकर जेबीएन को ऑन द विंग्स लेके इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं। उज्जवल जी जो हमारे क्या बोलते हैं स्तंभ है इस जेबीएन के,
लास्ट 2 सालों से इन्होंने JBN को एक अलग लेवल पे स्पॉन्सरशिप किया और उन्होंने उसको वापस किया इस बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना JBN इस लेवल पे नहीं पहुंचता। तो अब JBN एक ऐसा कॉन्क्लेव कर रहा है कोलंबो के अंदर, जिसके अंदर पूरे FCT और CP एक साथ, इंटरनेशनल के भी हमारे मेंबर्स एक साथ। तो आप ये मौका मत खोइए। इधर आपको आपके अंदर आपस का बिजनेस, हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं। जैसे मानव जी ने बताया, हमारा उद्देश्य घूमना नहीं है, हमारा उद्देश्य बिजनेस करना है। हमेशा हम जीतों में कहते हैं, अगर आप पेट्रियन मेंबर बनते हैं 2 लाख रुपया देंगे, उसको आप खर्चा मत समझिए, उसको आप एक इन्वेस्टमेंट समझिए। 2 लाख आपको 20 लाख देगा। अगर आप 15 लाख दे के CP मेंबर बनते हैं, तो वो 15 लाख आपको 1.5 करोड़ देगा। और अगर आप 1.5 करोड़ दे के जाप के, या 2 करोड़ दे के जाप के, या 1.5 करोड़ दे के आप समझ आओ बनते हैं, वो आपको 10 उसमें भी देगा, 15 करोड़ 20 करोड़। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप एक दुकान खोलते हो तो पहले पैसा लगाना पड़ता है। जीतो की मेंबरशिप इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नेवर एन एक्सपेंस। आप जो भी पैसा जीतो के अंदर ऐसे मेंबर बनाएंगे, वो आपका धंधा 10 गुना बढ़ाएगा, आपका नेटवर्क 10 गुना बढ़ाएगा, आपस के मेल जोल 10 गुना बढ़ाएगा। तो डोंट बी फ्रेंड्स, जो भी पेट्रन है, ट्राई टू बिकम इन FCT। और प्रमोद जी ने तो आज बहुत जबरदस्त ऑफर दे दिया है कि जो अभी FCT बनेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस फ्री फॉर कोलंबो। आप ज्वाइन करिए और कोलंबो के अंदर जो आपने FCT के लिए अमाउंट दी है, मुझे पक्का विश्वास है कि वो अमाउंट से 3 गुना ज्यादा आप कोलंबो मीट से लेके जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सारे जीतों के बड़े लीडर चेन्नई से ही हो रहे हैं, सुरेश जी, अनिल जी, नरेंद्र जी, और आज नए उभरते लीडर प्रमोद जी छोड़िए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे इतना प्रेम दिया, सम्मान दिया, और आज का ये रश देख के मुझे लगता है ये 500 नहीं 1500 लोगों का प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। और आपने जो अनाउंसमेंट की है कि नए बनने वाले FCT को आप ये प्रोग्राम में फ्री एंट्री देंगे, मैं समझता हूँ कि ये पूरे इंडिया और इंटरनेशनल के नए मेंबर के लिए है। और ऐसे अनाउंसमेंट में आपकी तरफ से कर देता हूँ, तो आप 15 की तैयारी कीजिए, सब लोग आने को तैयार हैं। मैं 2 मिनट दूंगा आपके। मुझे JBN का स्पॉन्सर भी चेन्नई ने बनाया, राजेश जी चंदन। इन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप लेने के लिए काफी अच्छी तरह से समझाया और मैंने स्पॉन्सरशिप ली। गत 2 वर्षों में JBN ने अच्छा काम किया और आने वाले 2 वर्षों में वो उससे भी अच्छा काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से कि आप दोनों चैप्टर कोलंबो जा रहे हैं, तो जाते जाते रास्ते में भी आप नेटवर्किंग करें। शायद हो सके आप JBN नहीं लगाए, लेकिन नेटवर्किंग जरूर कीजिए। और जीतों का एक उद्देश्य जैन बांधव का, जैन लोगों का बिजनेस में आगे बढ़ना ये है, और इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है JBN। और हमारा पहला यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज का हर आदमी, हर व्यक्ति अच्छे से आगे बढ़े, और इस तरह हम हमारे समाज की सेवा कर सकते हैं। मैं हरदम समझता हूँ कि हर जैन का उद्देश्य यही होता है कि पहले खुद के लिए, परिवार के लिए और फिर समाज के लिए कार्य करता रहे। हम भगवान महावीर की ताकत को समझते हैं। यहाँ तो 2 महावीर जुड़े हैं, महावीर लुनावत और महावीर मेथा। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम आपका कुछ फेल होगा, बहुत ही ताकतपूर्ण ये सफल होगा। और मैं आप सभी को इसकी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।